अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर खत्म हुआ है उसमें जो आपका टेस्ट होगा वो तो चैप्टर में से होगा, पूरे चैप्टर में से, लेकिन उन्होंने ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आप लोगों ने एक दफा सारे सॉल्व करनी है, ये वाली, ये चार चार पांच पांच लाइनों की है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इसका फायदा होगा। लिस्ट फर्स्ट 60 नंबर्स इन बेस 12। अब बेस 12 में कितने आएंगे? मैंने आपको बताया हुआ है कि बेस ये 12 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यूज द लेटर्स ए बी सी टू रिप्रेजेंट द लास्ट टू डिजिट्स। ठीक है, अब ये बेस 12 बनानी है, कैसे बनाएंगे? हेलो बच्चा पार्टी। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, इसका ये पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 60 नंबर्स इन बेस 12। देखो जी, अगर बेस 12 होगी तो 0 से लेके 11 तक होगा। यस सर। ऐसे ही है। यस। यस सर। मैंने बताया था कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर जी आप स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे आप? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही? नहीं सर। यू आर शेयरिंग, यू आर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। यस सर सर जी हो रही है हो रही है हमारे पास। आप इस तरह करें ना, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा देखो बेटा, जब बेस, सर आ गई है। हाँ, जब बेस 12 होगी तो उसका जो सेट होगा वो कौन कौन सा होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0 से लेके 11 तक। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने बेस 12 को यूज करना है, लेकिन उसके पहले 16 नंबर लिखने हैं। उसके कितने लिखने हैं पहले? 16 नंबर लिखने हैं। अच्छा, अब आपने 16 नंबर लिखने हैं इसके, तो ये देखें, ये डेसिमल नंबर है और ये इसका बेस 12 के अंदर, बेस 12 के अंदर। जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो ही लिखेंगे ना। 1 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 2 को 2 ही लिखेंगे। 3 को 3 लिखेंगे। 4 को 4 ही लिखेंगे, क्योंकि जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उस पे उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 5 को 5, 6 को 6 लिखेंगे। 7 को 7 लिखेंगे। 8 को
8 लिखेंगे, 9 को 9 लिखेंगे, 10 जो है उसको इसमें ए लिखेंगे, 11 को इसमें क्या लिखेंगे, बी, और 12 को क्या लिखेंगे इसमें, जी कौन बताएगा। एक मिनट सर जी बताता हूँ। सी। सी लिखेंगे सर जी। नहीं बेटा, 12 होगा ही नहीं तो 12 होगा ही नहीं, तो 12 को 12 पे डिवाइड करें तो 12 वन जा 12 सर तो 10 लिखेंगे। शाबाश, गुड, 10 लिखेंगे, और इसकी बेस कितनी होगी, 12 होगी। 12 13 को क्या लिखेंगे, डी। सर ना, 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे। देखो बेटा 14 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो 13 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और 14 को करेंगे तो, सर 1 2 और 15 को, 1 3 16 को, 1 4 इसी तरह आप ये तो 17 को, 1 5 18 को, 1 6 19 को, 1 9 इसको क्या लिखेंगे, 1। 22 को, सर ये 1 A लिख देंगे ना। शाबाश, गुड गुड, 23 को, 1 B गुड, 24 को, सर जी 16 पूरे नहीं हो गए। 16 है ना, तो आगे भी तो क्वेश्चन में ऐसे भी तो दे सकता हूँ कि 24 तक लिखो, फिर सर जी लिख लेंगे कोई सेम नहीं। तो क्वेश्चन ही ना आएगा। अब आप कौन सा ठीक है कौन सी ठीक है। क्लास में, सर ठीक है 24 बेटा, को 2 0 लिखेंगे। 20 लिखेंगे। तो ये बेटा मैंने बताया था सबसे, या अगर आप किसी जो वीडियोस के लेक्चर्स है उसका दूसरा लेक्चर करें तो कन्वर्जन मैंने बताई हुई, तो उसमें मैंने बड़ा वाज़ह तौर पर कहा हुआ है कि जब आप डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवीजन मेथड से हल करते हैं, और फिर किसी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो चेन मेथड से करते हैं। फर्ज करें इसका उल्टा आ जाए आपको, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कहूँ जी 20 AB, इसको कन्वर्ट करें किसमें, डेसिमल में, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे मैं लिखूं 56 और इसको आप कन्वर्ट करें बेस 2 में, तो दोनों सूरतें आ सर सकती हैं। सर जी ये हल करके दे दें। वो तो ये 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 12 के साथ बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सर इसी तरह करना। ए को 12 के साथ, बी को 12 के साथ, तो फिर ये इसी 12 तरह होगा। फिर 0, फिर दूसरे 12 पावर पे, सर पावर 0 1 2 3 4 लगा लो। जी जी वैसे ही करेंगे। देखो जो बेस होगी उसी के हिसाब से चल रहा है ना हमने। ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर दैट कैन obtained with 16 bits with, and what is its decimal equivalent। अब इसकी 16 बिट वाला लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा,
स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 16 बिट में? 000 सारे के सारे क्या होंगे? 0। अब समझ लगी है? और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 1। सारे 1 होंगे सर। फिर उसने पूछा कि ये जो नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है? इसका किस डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा? सर एक मिनट मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15। जी बताएं किसके बराबर होगा? टू रेज पावर 16 कितना होता है? ये 64। सर 2 रेज की पावर 16 होता है 65536 और इसका आंसर 65535 आ जाएगा। 6 5536 -1। चलो यानी कि वो किसके बराबर आ गया? 65535। अच्छा बेटा ये इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लूं कि एक नंबर है उसकी 4 बिट्स हैं, उसकी कितनी बिट्स हैं? 4। तो इसकी 000 4 बिट्स में सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो होगा 4 मर्तबा 0। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें क्या होगा? कितना आएगा? 1। 4 दफा 1। तो आपने फार्मूला ये लगाना है कि जितना नंबर हो उसको यहाँ पे लिखना है। 2 रेज पावर 14 कितना 4 कितना होता है? 16 -1 15 हो जाए। -1 इज इक्वल टू 15। तो ये असल में फार्मूला है। तो अगर आपको 16 बिट का कहा जाए तो फिर आप उसको 16 बिट के हिसाब से कर लें। 2 रेज पावर 16 असल में 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15, इट मींस 0 से लेके 15 तक टोटल कितने नंबर बनेंगे? 16। 16। 16 नंबर बनेंगे। लेकिन उसमें चूंकि 0 इंक्लूड है इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं ताकि 0 से 15, क्योंकि 1 से 15 तक तो 15 नंबर होते हैं ना, तो फिर 16 की जो बाइनरी होती है वो 1 के साथ 4 जीरो होते हैं। तो ये तो 4 बिट है। हम तो ये तो 5 बिट बनेगा, हम तो 4 बिट का पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये -1 हमेशा करना है। ठीक है। और इसी तरह जब आप 2 रेज पावर 0 करते हैं, 2 रेज पावर 0 करते हैं तो इसका जवाब कितना आता है? 1। क्यों? क्यों आता है 1? जब इसको किसी की पावर 0। भाई क्यों? कोई प्रूव्ड होगा तो फिर ही है ना। 2 रेज पावर 1 कितना होता है?
1 2 2 ठीक है। असल में रेज पावर का मतलब ये होता है कि 2 को 4 मर्तबा मल्टीप्लाई कर दो। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो? 1 मर्तबा। 2 को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करो? 2 मर्तबा। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो? 3 मर्तबा। 2 रेज पावर 4 का मतलब होता है उसको कितनी दफा? 4 मर्तबा। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। सर जीरो को अगर जीरो को एलिमेंट ही नहीं है तो उसको अगर कुछ करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, अच्छा, 2 ही मेरे आ पास, जाएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं? इसको 16 को 2 पे, 16 को किस पे 2 डिवाइड पे कर रहे हैं? तो जवाब कितना आएगा? 8। 8 सर जी। 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2 2 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 1 1 अब सीक्वेंस की समझ लगी है? यस सर। हैं कि नहीं? यस सर लग गई है। अच्छा, जीरो से पहले वाली क्या होती है? जीरो से जो पहले आता है -1 -1 तो -1 असल में किसके बराबर होती है? 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 2 के देखो ना, 0.5 इसको 2 पे डिवाइड किया तो जवाब कितना आएगा? 1। इसको फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना जवाब आएगा? 1/2। असल में ये सीक्वेंस क्या चल रही है? 16 को 2 पे डिवाइड डिवाइडेड बाय 2 होते जा रहा करेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 1। 1 को 2 1 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 1/4। तो इसलिए 2 रेज पावर यस क्या सर। आएगी? 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर 2 की जगह पे मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ये जो 2 है इसकी जगह पे मैं x लिख दूं, इश्यू तो कोई नहीं है। ठीक है, नो सर। तो जहां जहां पे 2 लिखा है आप समझे वहां पे x लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो x की पावर 0 भी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। अब आप में से कितने बच्चों में जो है वो मैथ पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? सर मैंने पढ़ा हुआ है ये, सब नहीं पढ़ा होगा सर। अच्छा, अब एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, ये किसने रेस किया है? चलो। अच्छा बेटा, इसमें ये है, उसमें आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल। क्या पढ़ा होगा? फैक्टोरियल हाँ, तो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? सर 1 के बराबर होता है। वो क्यों होता है? पढ़ा है कभी? नहीं ना पढ़ा? नहीं सर जी, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर नहीं नहीं सर, होता। ये नहीं पढ़ा। इसी ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई चीज पढ़ा करें ना तो उसको थोड़ी सी सर्च कर लिया करें कि ये हमारा क्या इसका
फायदा क्या है, इसलिए कैसे हल होता है, कैसे हल नहीं होता। अच्छा बेटा, अब ये मैंने पूछा था कि ये किसके बराबर होता है, 2⁻16 माइनस 1, ऐसे ही है ना। ये जो क्वेश्चन अभी हम हल कर रहे थे, इसका दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद 16 बिट्स, व्हाट इज इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। फिर उसको आपने उसके इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कन्वर्ट दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल, आपने इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो ये आसान है कि नहीं, ये पॉइंट वाला भी है और ये वाला भी है। तो आपने इसको, अगर आप दूसरा लेक्चर सुनेंगे ना तो उसमें यही सारा बताया गया है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर्स विद इंडिकेटेड बेस टू डेसिमल। अब इसको बेस 3 में कन्वर्ट करना है। जब 3 में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, किसमें, 3 से सर, 3 से। और इसकी बेस 5 है तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह इसको बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, और 198 है तो इसकी बेस कितनी है, 12 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 मल्टीप्लाई बाय 12। तो मैं बेटा आपको सिर्फ 3, 5, 7, मैं आपको कह सकता हूँ कि 13 में, इसकी बेस 13 है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तरीका आपको मैंने बता दिया है कि जब भी आपने बेस डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, उसका डिवीजन मेथड यूज करना है। और जब किसी भी बेस है डेसिमल की बेस में कन्वर्ट करना है तो आपने चेन मेथड यूज करना है। ठीक है, वो आप नाम जो मर्जी दे लें उस मेथड को, वो मैंने इसके लेक्चर 2 में मुकम्मल तौर पर बताया हुआ है। और इसमें से आपका जो आएगा, ये सारा पेपर आएगा, इसमें से 60% मैंने इससे बनाया हुआ है, इसकी पूरी एक्सरसाइज में से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको घर बैठ के अपनी कॉपियों के ऊपर हल करें, इसको अच्छे तरीके से चेक करें। जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक आइडिया दे दिया है कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसकी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो होती है ये हमेशा स्टूडेंट जो है ना वो खुद हल करते हैं, लेकिन चूंकि अभी आप नया नया आपका BS है तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए इसको थोड़ा सा इश्यू बने। वो कहता है कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। अब ये कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, ये डेसिमल में नंबर दिए गए, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 10⁻⁴ का मतलब होता है 1 के साथ 4 जीरो, 1 के साथ 4 जीरो। तो इसको आपने किस में फिर कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। इसी तरह 1998 को भी आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर इसका 6th क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू इंडिकेटेड बेस। मसलन इसका A पार्ट है वो डेसिमल नंबर है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो डेसिमल नंबर है तो उसको हेक्साडेसिमल में। C पार्ट है इसका कि 175.175 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। और पॉइंट वाला मैंने बताया है कि पॉइंट वाले को कैसे हल करना है। इस चैप्टर में पॉइंट्स वाले की एग्जांपल्स भी दी गई है कि पॉइंट्स वाले को कैसे हल करना है। पॉइंट्स वाला थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है उसका। इसी तरह क्वेश्चन 7 है कन्वर्ट दी हेक्साडेसिमल नंबर, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी और ऑक्टल में कैसे, मैं बता रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ तक जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ये सारे के सारे ये आपके पहले 4-5 लेक्चर्स में से है।
पहले से 5 कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, 2's कंप्लीमेंट कैसे करना है, 9's कंप्लीमेंट कैसे करना है, 10th कंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये सब्ट्रैक्शन वाला है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको मंडे वाले दिन टेस्ट लेना है उस हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन विद फॉलोइंग अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। तो ये अनसाइंड बाइनरी की इसको कैसे आपने हल करना है? तो ये बेटा आप जब हल करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, आपकी क्यूरीज होंगी, वो आप मेरे साथ डिस्कस करें। आप सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक जब मर्जी मुझे कॉल करें, मैं आपके साथ ऑनलाइन आ जाया करूंगा। आपने कोई चीज समझ नहीं है कि करना है तो वो उसमें कर लें, और कोशिश करें इसी तरह ग्रुप में आके आप क्या क्या करें समझा करें। फिर दूसरी बात ये है कि हमारा क्योंकि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आज मैंने इसलिए दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया कि आपको थोड़ी सी ये रिवीजन करवा दूं। आपको पता हो कि टेस्ट में जो है वो टेस्ट का मैंने रिवार्ड भी बताया है कि जिस बच्चों के नंबर 95% से ऊपर आया तो उनको 100 रुपीज रिवार्ड दिया जाएगा, और जिनके 100% मार्क्स आ जाए, चाहे वो 10 बच्चे भी हों, तो उनको कितने मिलेंगे? 250 रुपीज। ठीक है, तो उसमें मैंने ये है कि आपका जो टेस्ट होगा आपके कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, तो वो मैं परमिशन लूंगा आज सर से, तो फिर आपको मैसेज कर दूंगा कि एक दिन के टेस्ट के लिए मैंने बुलाना है आप लोगों को, और वो उधर ही हॉल में बैठ के फासले पे बैठ के कोरोना SOPs को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, वो आपने बिल्कुल फासले फासले पे बैठना है। ठीक है, वो हॉल बहुत बड़ा है, आप 20 25 30 बच्चे हैं तो हॉल में 150 बच्चा भी आ जाता है वहाँ पे। तो आपने आसानी के साथ वो एक घंटे का या 2 घंटे का टेस्ट होगा, टेस्ट दे के आपने फिर चले जाना। ठीक है, बगैर यूनिफॉर्म के मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुलाया जाए, आप यूनिफॉर्म में ना हो, बस टेस्ट लेना, टेस्ट लेके तो फिर आप जा सकते हैं। अभी कोई बात को पूछने वाली हो? सर जी मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था, वो जरा देखो। वो मैं देखता हूँ, मोबाइल मेरा गालबन चार्जिंग पे है, मैं चेक करके बताता हूँ। जी, बाकी बच्चे सोए तो नहीं पड़े? जरा मुझे थोड़ी सी आवाजें तो सुना दें यार। अबू बकर नहीं शाह, सर जी, जाग रहे हैं। अच्छा, अबू बकर शाह जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। सफीउल्लाह भी जाग रहा है। अली सईद, यस अली, सर, जाग रहा हूँ। तेरी सब जागे हैं सर जी, सब जागे हुए हैं। अवैस अहमद, यस सर। हमाद, हमाद जुवेद, यस यस सर। सर। Yes, यस sir. सर, आज जाग भी है। मेहताब, सर जी मेरे मेहताब, ख्याल में ये सोया हुआ है। मेहताब, हुजैफा, यस सर। क्या बात है, हसनात, सफीउल्लाह, सर। शहजाद अकरम, यस सर। ग्रेट। ये सफीउल्लाह बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे व्हाट्सएप में ये सर भेज जी दो। मेरा नाम नहीं लिया आपने। यार का वो जी सर, अब लिया है। जब आप मेरा भी बोलते सर जी। मेहताब भी आ गया, जब आप बोलते हैं ना तो ये तरतीब गलत हो जाती है ना नीचे से, वो फिर पता नहीं लगता किसका नाम बोल चुका हूँ मैं। जैन भट्टी, यस सर। ग्रेट ग्रेट। ठीक है बेटा, सफीउल्लाह बेटा आपने इस तरह करना है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में शेयर कर दें, फिर मैं ताकि आपकी अटेंडेंस वहां पे लगा दूं। सर जी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी कल की।
वो मैंने कहा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सर ठीक हाँ, अल्लाह ठीक है हाफिज। हाँ, अब ये ना एक्सरसाइज आपने हल करनी है, हल करके तो कोई इशू हो तो फिर मेरे साथ ना क्लास टाइम के बाद डिस्कस करनी, क्योंकि कल हमने दूसरा चैप्टर का ना दूसरा टॉपिक पढ़ना है। यस सर। ठीक है भाई, यस सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज।